तो क्या आपको पता है एक ऐसी कंपनी का आईपीओ आ चुका है जो आईपीओ के पैसे से अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने वाली है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, कंपनी ने खुद ही डीआरएसपी में ये लिखा हुआ है। तो क्या है पूरा गेम, चलिए समझते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ टर्टल मिन 12 आईपीओ की, जो 19 जून से शुरू हो चुका है। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करूँ तो कंपनी एक इंश्योरेंस टेक प्रोवाइडर है। सिंपली ये इंश्योरेंस सेल करते हैं अपने एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे पॉलिसी बाजार करता है। कंपनी के पास 6 लाख से ज़्यादा एक्टिव प्रोवाइडर है और 45 इंश्योरेंस कंपनी के साथ इनका टाई अप है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ता दिख सकता है। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू था 119 करोड़ का, जो FY25 में बढ़कर सीधा 650 करोड़ हो चुका। अब सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन पूरा गेम यहीं से शुरू होता है। कंपनी अभी तक प्रॉफिट नहीं कमा पा रही। FY23 में कंपनी का लॉस था 288 करोड़ का, जो FY24 में कम होकर 193 करोड़ हो गया और FY25 में 194 करोड़। एक बात नोटिस किया आपने, रेवेन्यू 119 करोड़ से 650 करोड़ हो गया, लेकिन लॉस वही का वही रह गया। और दूसरे रेड फ्लैग की बात करूँ तो प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 17%, जो कि आईपीओ के बाद 13% रह जाने वाली है। इसका साफ मतलब तो ये है, प्रमोटर अपना माल रिटेल इन्वेस्टर को बेच रहे हैं ताकि वो अपना प्रॉफिट कर सके। और तीसरा रेड फ्लैग जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कंपनी अपने आईपीओ से पैसा रेस करके सैलरीज देने वाली है। कंपनी ने ये डीआरएसपी के अंदर लिखा हुआ है 193 करोड़ पेमेंट सैलरीज में जाने वाला है। मतलब अगर आईपीओ इश्यू नहीं करती तो एम्प्लॉयज़ को सैलरी ही नहीं मिलती, या आईपीओ इश्यू करने के बाद सैलरीज कैसे पे करेंगे। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर को बहुत ही सावधान होना चाहिए। अब आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आईपीओ ओपन हो चुका है 19 जून को और क्लोज होगा 23 जून। आईपीओ का प्राइस बैंड रहने वाला है 144 से 152। लॉट साइज है 98 शेयर्स और इश्यू साइज है 882 करोड़, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 660 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 221 करोड़। अब बिजनेस के बारे में बात करूँ तो बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है। इंश्योरेंस सेगमेंट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है और इनके पार्टनर्स के थ्रू ये इंश्योरेंस ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पा रहे हैं। लेकिन एक कंपनी अच्छी है और आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, ये दो अलग अलग बातें। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ, मैं इस आईपीओ में पैसा नहीं लगाने वाला हूँ, ना ही लिस्टिंग गेन के लिए और ना ही लॉन्ग टर्म में। अगर आप इसमें पैसा लगाने का सोच रहे हो तो एक प्रॉपर एनालिसिस करना, उसके बाद ही डिसीजन लेना। और आईपीओ में इसलिए मत इन्वेस्ट कर देना क्योंकि आईपीओ बहुत मुश्किल से आ रहे हैं, क्योंकि जुलाई और अगस्त में बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं और ऐसे आईपीओ भी आने वाले हैं जिसके अंदर शेयर होल्डर कोटा है। तो सारी डिटेल्स मिलेगी इसी चैनल के अंदर। अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियोस मिस ना हो।